अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम तयम्मुम के बारे में जानेंगे, लेकिन तयम्मुम के फ़राइज़, तयम्मुम की सुन्नत और तयम्मुम के तरीक़े के बारे में जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम वो कंडीशंस सबसे पहले जानें जिनमें हम तयम्मुम कर सकते हैं, यानी वो कंडीशंस जिनमें हमारा तयम्मुम करना जायज़ है। अब आज की इस क्लास में हम वो सारी ही कंडीशंस इंशाअल्लाह ताला कवर करेंगे जिसमें जो एक आम इंसान के साथ या सफ़र में मौजूद इंसान के साथ या बीमार इंसान के साथ वो हर कंडीशन जो पेश आ सकती है, वो हर मसला जो पेश आ सकता है, तो एक के बाद एक स्टेप वाइज हम हर मसले को कवर करेंगे और किस कंडीशन में हमारा तयम्मुम करना जायज़ है, किस कंडीशन में तयम्मुम करना ही बेहतर है और किस कंडीशन में हम तयम्मुम करने से परहेज़ करें, वो सब हम इसमें एक के बाद एक इंशाअल्लाह ताला जानेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस चीज़ का लिंक भी दे दूँगी कि तयम्मुम के फ़राइज़ क्या हैं, सुन्नत क्या है और तयम्मुम करने का हमारा तरीक़ा क्या है। लेकिन उसे तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसला 1, अगर कोई जंगल में है और बिल्कुल मालूम नहीं कि पानी कहाँ है, ना वहाँ कोई ऐसा आदमी है जिससे दरियाफ़्त करे, दरियाफ़्त यानी कि पूछे करे, तो ऐसे वक्त तयम्मुम कर लेवे। और अगर कोई आदमी मिल गया और उसने 1 मील शरी के अंदर पानी का पता बताया और गुमान गालिब हुआ कि ये सच्चा है, या आदमी तो नहीं मिला लेकिन किसी निशानी से खुद उसका जी कहता है कि यहाँ 1 मील शरी के अंदर अंदर कहीं पानी ज़रूर है, तो पानी का उसको इस कदर तलाश करना कि उसको और उसके साथियों को किसी किस्म की तकलीफ़ और हर्ज न हो, ज़रूरी है। बेढूंढे तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं। और अगर खूब यकीन है कि पानी 1 मील शरी के अंदर है तो पानी लाना वाजिब है। अब 1 मील शरी क्या होता है ये भी आगे आने वाले मसले में आप जान लेंगे। फ़ायदा मील शरी। अब देखिए कि मील शरी क्या होता है। मील शरी, मील अंग्रेज़ी से ज़्यादा होता है, यानी अंग्रेज़ी वाला जो मील है मील शरी उससे ज़्यादा होता है, यानी अंग्रेज़ी 1 मील पूरा और उसका 8वां हिस्सा, यानी जो हमारा नॉर्मल वाला 1 मील होता है वो और उसका 8th पार्ट, इन दोनों को मिलाकर 1 मील शरी होता है। मसला 2, अगर पानी का पता चल गया लेकिन पानी 1 मील से दूर है तो उतनी दूर जाकर पानी लाना वाजिब नहीं है, बल्कि तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। नंबर 3, अगर कोई आबादी से 1 मील के फासले पर हो और 1 मील से करीब कहीं पानी न मिले तो भी तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है, चाहे मुसाफिर हो या मुसाफिर न हो, थोड़ी दूर जाने के लिए निकली हो। नंबर 4, अगर राह में कुआं तो मिल गया मगर लोटा डोर पास नहीं है, इसलिए कुएं से पानी निकाल नहीं सकती, न किसी और से मांगे मिल सकता है, तो भी तयम्मुम दुरुस्त है। मसला 5, अगर कहीं पानी मिल गया लेकिन बहुत थोड़ा है, तो अगर इतना हो कि एक दफ़ा मुंह और दोनों हाथ और दोनों पैर धो सके तो तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि एक दफ़ा इन चीज़ों को धोवे और सर का मसा कर लेवे और कुल्ली वगैरह करना यानी वज़ू की सुन्नतें छोड़ दे। और अगर इतना भी न हो तो तयम्मुम कर ले। मसला 6, अगर बीमारी की वजह से पानी नुकसान करता हो कि अगर वज़ू या गुस्ल करेगी तो बीमारी बढ़ जाएगी या देर में अच्छी होगी, तब भी तयम्मुम दुरुस्त है। लेकिन अगर ठंडा पानी नुकसान करता हो और गर्म पानी नुकसान न करे तो गर्म पानी से वज़ू करना वाजिब है। ऐसी जगह है कि गर्म पानी नहीं मिल सकता तो तयम्मुम करना दुरुस्त है। मसला नंबर 7, अगर पानी करीब है यानी यकीनन 1 मील से कम दूर है तो तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं, जाकर पानी लाना और वज़ू करना वाजिब है।
मर्दों से शर्म की वजह से या पर्दे की वजह से पानी लेने को न जाना और तयम्मुम कर लेना दुरुस्त नहीं। ऐसा पर्दा जिसमें शरीयत का कोई हुक्म छूटा जावे नाजायज़ और हराम है। देखिए ये मसला भी बहुत बार पेश आता है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि हमें गैरों से पानी मांगना पड़ रहा है तो अपने आप को ढक कर आपको पानी लेना है, लेकिन अब इसमें आम इंसान तो फैसला नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे पर्दे को प्रेफरेंस देनी है या वज़ू को और तयम्मुम को प्रेफरेंस देनी है। तो इसमें आपको ये मसला यहाँ पर बहिश्ते ज़ेवर के ज़रिए से क्लियर कर दिया गया। बुर्का ओढ़कर या सारे बदन से चादर लपेट कर जाना वाजिब है, अलबत्ता लोगों के सामने बैठकर वज़ू न करे और उनके सामने हाथ मुंह न खोले। मसला नंबर 8, जब तक पानी से वज़ू न कर सके बराबर तयम्मुम करती रहे चाहे जितने दिन गुजर जाएं। कुछ ख़याल व वसवसा न लावे। जितनी पाकी वज़ू और गुस्ल करने से होती है उतनी ही पाकी तयम्मुम से भी हो जाती है। ये न समझे कि तयम्मुम से अच्छी तरह पाक नहीं होती। मसला नंबर 9, अगर पानी मोल बिकता है तो अगर उसके पास दाम ना हो तो तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है, और अगर दाम पास हो और रास्ते में किराया भाड़े की जितनी ज़रूरत पड़ेगी उससे ज़्यादा भी है तो ख़रीदना वाजिब है। अलबत्ता अगर इतना गिरा बेचने के इतने दाम कोई लगा ही नहीं सकता, यानी इतना ज़्यादा महंगा है कि कोई दाम उसके लगा ही नहीं सकता, तो ख़रीदना वाजिब नहीं, तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। और अगर किराया वगैरह रास्ते के कर्ज से ज़्यादा दाम नहीं है तो भी ख़रीदना वाजिब नहीं, तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। मसला नंबर 10, अगर कहीं इतनी सर्दी पड़ती हो और बर्फ़ कटती हो कि नहाने से मर जाने या बीमार हो जाने का खौफ हो और रज़ाई लिहाफ वग़ैरह कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कि नहाकर उसमें गर्म हो जावे, तो ऐसी मजबूरी के वक्त तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। अब मसला नंबर 11, अगर किसी के आधे से ज़्यादा बदन पर ज़ख्म हो या चेचक निकली हो तो नहाना वाजिब नहीं बल्कि तयम्मुम कर लेवे। मसला नंबर 12, अगर किसी मैदान में तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली और वहाँ से पानी करीब ही था लेकिन उसको खबर न थी तो तयम्मुम और नमाज दोनों दुरुस्त हैं, जब मालूम हो तो दोहराना ज़रूरी नहीं। मसला नंबर 13, अगर सफ़र में किसी और के पास पानी हो तो अपने जी को देखे, अगर अंदर से दिल कहता है कि अगर मैं मांगूंगी तो पानी मिल जाएगा तो बे मांगे हुए तयम्मुम कर लेना दुरुस्त नहीं, और अगर अंदर से दिल ये कहता है कि मांगने से वो शख्स पानी न देवेगा तो बे मांगे भी तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लेना दुरुस्त है। लेकिन अगर नमाज के बाद उससे पानी मांगा और उसने दे दिया तो नमाज को दोहराना पड़ेगा। मसला नंबर 14, अगर ज़मज़म का पानी ज़मज़मी में भरा हुआ है तो तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं। ज़मज़मियों को खोल कर, जो छोटी शीशियों में ज़मज़म भरा रहता है ये उनको बोला गया है ज़मज़मी, ज़मज़मियों को खोल कर उस पानी से नहाना और वज़ू करना वाजिब है। आगे मसला नंबर 15, किसी के पास पानी तो है लेकिन रास्ता ऐसा ख़राब है कि कहीं पानी नहीं मिल सकता, इसलिए राह में प्यास के मारे तकलीफ़ और हलाकत का खौफ है तो वज़ू ना करे, तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। मसला नंबर 16, अगर गुस्ल करना नुकसान करता हो और वज़ू नुकसान न करे तो गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। फिर अगर तयम्मुम गुस्ल के बाद गुस्ल उस तयम्मुम को कहा गया है जो गुस्ल की जगह किया गया है, तयम्मुम गुस्ल के बाद वज़ू टूट जाए तो वज़ू के लिए तयम्मुम ना करे बल्कि वज़ू की जगह वज़ू करना चाहिए। और अगर तयम्मुम गुस्ल से पहले कोई बात वज़ू तोड़ने वाली भी पाई गई और फिर गुस्ल का तयम्मुम किया हो तो यही तयम्मुम गुस्ल व वज़ू यानी गुस्ल और वज़ू दोनों के लिए काफ़ी है। मसला नंबर 17, तयम्मुम करने का तरीक़ा ये है कि दोनों हाथ पाक ज़मीन पर मारे और सारे मुंह को मल लेवे और फिर दूसरी मर्तबा ज़मीन पर दोनों हाथ मारे और दोनों हाथों को कोहनी समेत मले। चूड़ियों को कंगन वगैरह के दरमियान अच्छी तरह मले। अगर उसके गुमान में नाखून बराबर भी कोई जगह छूट जाएगी तो तयम्मुम न होगा। अगर अंगूठी छल्ले उतार डाले ताकि कोई जगह छूट न जावे, उंगलियों में खिलाल कर लेवे, जब ये दोनों चीज़ें कर लें तो तयम्मुम हो गया। ये शॉर्ट में ये प्रोसेस बहिश्ते ज़ेवर के ज़रिए से बताया गया है, लेकिन मैं आपको पूरा इसको अच्छी तरीक़े समझाने के लिए कि तयम्मुम किस तरह से किया जाता है एक मज़ीद वीडियो और बनाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसमें फ़िलहाल जो मेरा मोटिव है वो मसले वो कंडीशंस बयान करना है जिनमें हमारा तयम्मुम वाजिब हो जाता है। वो छोटे छोटे मसाइल जो किसी भी इंसान के दिमाग में भी आ सकता है और वो कंडीशन इंसान के साथ
साथ पेश भी आ सकती है, वो सब कंडीशन कवर करना मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है। इस क्लास को अरेंज मैंने खासकर इसी मकसद से किया है कि वो हर कंडीशन जो किसी के साथ पेश आ सकती है वो मैं इसमें इंक्लूड कर लूँ। मसला नंबर 18, मिट्टी पर हाथ मारे के हाथ झाड़ डाले। मिट्टी पर हाथ मार के हाथ झाड़ डाले ताकि बाहों और मुंह पर भभूत न लग जावे, यानी धूल न लग जावे और सूरत न बिगड़े। मसला नंबर 19, ज़मीन के सिवा और जो चीज़ मिट्टी के किस्म से हो उस पर भी तयम्मुम दुरुस्त है, जैसे मिट्टी, रेत, पत्थर, गज, चूना, हड़ताल, सुरमा वगैरह, सुरमा, गेरू वगैरह। और जो चीज़ मिट्टी की किस्म से ना हो उससे तयम्मुम दुरुस्त नहीं, जैसे सोना, चांदी, रांगा, गेहूँ, लकड़ी, कपड़ा और अनाज वगैरह। हाँ, अगर इन चीज़ों पर गर्द और मिट्टी लगी हो उस वक्त अलबत्ता इन पर तयम्मुम दुरुस्त है। मसला नंबर 20, जो चीज़ न तो आग में जले और न गले वो चीज़ मिट्टी की किस्म से है, उस पर तयम्मुम दुरुस्त है। और जो चीज़ जलकर राख हो जावे या गल जाए उस पर तयम्मुम दुरुस्त नहीं, इसी तरह राख पर भी तयम्मुम दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 21, तांबे के बर्तन, तकिए और गद्दे वगैरह कपड़े पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अगर उस पर इतनी गर्द है कि हाथ मारने से खूब उड़ती है और हथेलियों में खूब अच्छी तरह लग जाती है तो तयम्मुम दुरुस्त है। और अगर हाथ मारने से ज़रा ज़रा गर्द उड़ती हो तो भी उस पर तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। और मिट्टी के घड़े बदने पर तयम्मुम दुरुस्त है, चाहे उसमें पानी भरा हो और पानी न हो, लेकिन अगर उस पर लग भरा फिरा हुआ हो, जो उसका पेंट होता है उसकी बात यहाँ चल रही है, तो तयम्मुम दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 22, अगर पत्थर पर बिल्कुल गर्द न हो तो तब भी तयम्मुम दुरुस्त है, बल्कि अगर पानी से खूब धुला हो तब भी दुरुस्त है। हाथ पर गर्द का लगना कुछ ज़रूरी नहीं है। इसी तरह पक्की ईंट पर भी तयम्मुम दुरुस्त है, चाहे उस पर कुछ गर्द हो चाहे ना हो। मसला नंबर 23, कीचड़ से तयम्मुम करना दुरुस्त है मगर मुनासिब नहीं। अगर कहीं, ये बहुत मजबूरी के कंडीशंस आपको बताई जा रही हैं, कीचड़ से तयम्मुम करना तो दुरुस्त है मगर मुनासिब नहीं। अगर कहीं कीचड़ के सिवा और कोई चीज़ न मिले तो ये तरकीब करे कि अपने कपड़े में कीचड़ भर लेवे, जब वो सूख जावे तो उससे तयम्मुम कर ले। अलबत्ता अगर नमाज का वक्त ही निकला जाता हो तो उस वक्त जिस तरह हो बन पड़े, तर से या खुश्क से तयम्मुम करे, नमाज न क़ज़ा होने दे। इस चीज़ से आप नमाज की अहमियत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर हाल में नमाज तो अदा करनी ही है। मसला नंबर 24, अगर ज़मीन पर पेशाब वगैरह कोई नजासत पड़ गई और धूप से सूख गई और बदबू भी जाती रही तो वो ज़मीन पाक हो गई, उस पर नमाज दुरुस्त है, लेकिन उस ज़मीन पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं जब मालूम हो कि ये ज़मीन ऐसी है, और अगर मालूम ना हो तो वहम ना करें। मसला नंबर 25, जिस तरह वज़ू की जगह तयम्मुम दुरुस्त है उसी तरह गुस्ल की जगह भी मजबूरी के वक्त तयम्मुम दुरुस्त है। ऐसी ही जो औरत हैज़ और निफास से पाक हुई हो मजबूरी के वक्त उसको भी तयम्मुम दुरुस्त है। वज़ू और गुस्ल के तयम्मुम में कोई फ़र्क नहीं, दोनों का एक ही तरीक़ा है। मसला नंबर 26, अगर किसी को बतलाने के लिए तयम्मुम करके दिखलाया लेकिन दिल में अपने तयम्मुम करने की नीयत नहीं बल्कि फ़कत उसको दिखलाना मकसूद है तो उसका तयम्मुम न होगा, क्योंकि तयम्मुम दुरुस्त होने में तयम्मुम करने का इरादा होना ज़रूरी है। तो जब तयम्मुम करने का इरादा ना हो तो बल्कि फ़कत दूसरे को बतलाना और दिखलाना मकसूद हो तो तयम्मुम न होगा। मसला नंबर 27, तयम्मुम करते वक्त अपने दिल में बस इतना इरादा कर ले कि मैं पाक होने के लिए तयम्मुम करती हूँ या नमाज़ पढ़ने के लिए तयम्मुम करती हूँ, और तयम्मुम हो जाएगा। और ये इरादा करना मैं वज़ू का तयम्मुम करती हूँ, गुस्ल का कुछ ज़रूरी नहीं है। मसला नंबर 28, अगर कुरान मजीद को छूने के लिए तयम्मुम किया तो उससे नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है, और अगर एक नमाज के लिए तयम्मुम किया दूसरे वक्त की नमाज भी उससे पढ़ना दुरुस्त है, और कुरान मजीद का छूना भी इस तयम्मुम से दुरुस्त है। मसला नंबर 29, किसी को नहाने की भी ज़रूरत है और वज़ू भी नहीं है तो एक ही तयम्मुम करे, दोनों के लिए अलग अलग तयम्मुम करने की ज़रूरत नहीं। मसला नंबर 30, किसी ने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली, फिर पानी मिल गया और वक्त भी अभी बाकी है तो नमाज का दोहराना वाजिब नहीं, वही नमाज तयम्मुम से दुरुस्त होगी। मसला नंबर 31, अगर पानी एक मील शरी से दूर नहीं लेकिन वक्त बहुत तंग है,
اگر پانی لینے کو جاوے گی تو وقت جاتا رہے گا تو پھر بھی تیمم درست نہیں ہے، پانی لاوے اور قضا پڑھے۔ مسئلہ نمبر 32، پانی موجود ہوتے وقت قرآن مجید کو چھونے کے لیے تیمم کرنا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 33، اگر پانی آگے چل کر ملنے کی امید ہو تو بہتر ہے کہ اول وقت نماز نہ پڑھے بلکہ پانی کا انتظار کر لے، لیکن اتنی دیر نہ لگاوے کہ وقت مکروہ ہو جاوے، اور اگر پانی کا انتظار نہ کیا اول ہی وقت نماز پڑھ لی تب بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 34، اگر پانی پاس ہے لیکن یہ ڈر ہے کہ اگر ریل پر سے اترے گی تو ریل چل دیوے گی تب بھی تیمم درست ہے، یا سانپ وغیرہ کوئی جانور پانی کے پاس ہے جس سے پانی نہیں مل سکتا تو بھی تیمم درست ہے۔ مسئلہ نمبر 35، اسباب کے ساتھ پانی بندھا تھا یعنی سامان کے ساتھ، لیکن یاد نہ رہا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر یاد آیا کہ میرے اسباب میں تو پانی بندھا ہوا ہے تو اب نماز کا دہرانا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 36، جتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پانی مل جانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر تیمم کر کے آگے چلی اور پانی 1 میل شرع سے کم فاصلے پر رہ گیا تو بھی تیمم ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 37، اگر وضو کا تیمم ہے تو وضو کے موافق پانی ملنے سے تیمم ٹوٹے گا، اور اگر غسل کا تیمم ہے تو جب غسل کے موافق پانی ملے گا تب تیمم ٹوٹے گا، اگر پانی کم ملا تو تیمم نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 38، اگر رستے میں پانی ملا لیکن اس کو پانی کی کچھ خبر نہ ہوئی اور معلوم نہ ہوا کہ یہاں پانی ہے تو بھی تیمم نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح اگر راستے میں پانی ملا اور معلوم بھی ہو گیا لیکن ریل پر سے نہ اتر سکی تو بھی تیمم نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 39، اگر بیماری کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو جب بیماری جاتی رہے کہ وضو اور غسل نقصان نہ کرے تو تیمم ٹوٹ جاوے گا، اب وضو کرنا اور غسل کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 40، پانی نہیں ملا اس وجہ سے تیمم کر لیا، پھر ایسی بیماری ہو گئی جس سے پانی نقصان کرتا ہے، پھر بیماری کے بعد پانی مل گیا تو اب وہ تیمم باقی نہیں رہا جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیا تھا، پھر سے تیمم کرے۔ مسئلہ نمبر 41، اگر نہانے کی ضرورت تھی اس لیے غسل کیا لیکن ذرا سا بدن سوکھا رہ گیا اور پانی ختم ہو گیا تو ابھی وہ پاک نہیں ہوئی، اس لیے اس کو تیمم کر لینا چاہیے، جب کہیں پانی ملے تو اتنی سوکھی جگہ دھو لیوے، پھر سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 42، اگر ایسے وقت پانی ملا کہ وضو بھی ٹوٹ گیا تو اس سوکھی جگہ کو پہلے دھو لیوے اور وضو کے لیے تیمم کر لے، اور اگر پانی اتنا کم ہے کہ وضو تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سوکھی جگہ اتنی پانی میں نہیں دھو سکتی تو وضو کر لے اور اس سوکھی جگہ کے واسطے غسل کا تیمم کرے۔ ہاں، اگر اس غسل کا تیمم پہلے کر چکی ہو تو اب پھر تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، وہی پہلا تیمم کافی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ باقی ہے لیکن وہی پہلا تیمم جو آپ کا ہے وہی باقی ہے۔ مسئلہ نمبر 43، کسی کا کپڑا یا بدن بھی نجس ہے، نجس یعنی ناپاک ہے اور وضو کی بھی ضرورت ہے اور پانی تھوڑا ہے تو بدن اور کپڑا دھو لیوے اور وضو کی عوض تیمم کرے، عوض یعنی وضو کی جگہ آپ تیمم کر سکتی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کے حساب سے اپنے سولیوشن کو پہچانیے اور کہاں تیمم آپ کو کرنا ہے کہاں نہیں کرنا اس چیز کا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ مجھے امید ہے یہ بہت ہیلپ فل ویڈیو آپ سب کے لیے رہی ہوگی، کیونکہ یہ سب کویشچنس اکثر انسان کے دماغ میں اٹھتے ہیں اور مسئلے بھی پیش آتے ہیں، تو ان کا حل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔